सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के नौरंगाबाद स्कूल के शिक्षक ने इजाद किया साउंड सेंसर वाला 20 फीट लंबा पेन। ध्यान रहे ये वही अध्यापक जी हैं जिन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र के मोगीनंद स्कूल में पहली बार रेडियो स्टेशन लगवाया था। नाहन यानी कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षकों को इसी कमी से निजात दिलाएगा 20 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा एक ऐसा पेन जो कि क्लास लेगा। सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद स्कूल के मुख्याध्यापक एवं विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर संजीव अत्री ने एक ऐसा ही पेन तैयार किया है। लकड़ी से तैयार स्याही वाले 41 किलोग्राम वजनी पहले ही इसमें बच्चों को पढ़ाए। इन पेन में साउंड सेंसर का जाने वाली विषय वस्तु ढक्कन पर लगा सीसीटीवी कैमरा करेगा बच्चों की निगरानी। रात को बिखरेगा रोशनी। कोई शिक्षक यदि अगले दिन अवकाश करने वाला है तो एक दिन पहले तैयार करवाकर पेन में डिलीवरी कर दी जाएगी। अगले दिन बच्चों को पेन के समीप बिठाकर छुट्टी पर गए शिक्षक की आवाज में पढ़ाकर सेंसर अपना काम शुरू कर देगा। पेन के ढक्कन वाले हिस्से पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसका नियंत्रण स्कूल प्रबंधन के पास रहेगा। कार्यालय में बैठकर स्कूल प्रबंधन परिसर में बच्चों पर नजर रख सकेगा। हमारे इलाके का सबसे पिछड़ा हुआ गांव नौरंगाबाद गुजर कॉलोनी और दुनिया की सबसे नायाब चीज हिमाचल प्रदेश और उत्तरी भारत का पहला डिजिटल पेन वो इस स्कूल में लगा है। हम कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ के अध्यापकों ने वो कार्य किया है जो बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, बड़ी बड़ी फीस वाले स्कूलों के अंदर संभव नहीं हो सकता है। ये पेन डिजिटल पेन है जो किसी भी समय क्लास लेने के लिए सक्षम है। अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। ये वो पेन है जो पीटीआई की एब्सेंस में परेड कराने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इसके अंदर डाटा के रूप में डाल दिया जाएगा उसको लेकर के भिन्न भिन्न डायलेक्ट में, भिन्न भिन्न भाषा में और ये बच्चों को दे सकता है, बच्चों के ज्ञान में वर्धन कर सकता है। इस पेन को बनाने वाले हमारे यहाँ के हेडमास्टर अत्री जी और इनके अध्यापक भाई बहन बधाई के पात्र हैं। ये मेरी नौरंगाबाद गुजर कॉलोनी यहाँ के बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिनको इस प्रकार की डिवाइस मिली है। इस स्कूल के अंदर हम अपनी सरकार की ओर से 72 लाख रुपए की भवन निर्माण कार्य उसको शुरू किया है। इसी महीने उसका 1 मंजिल पूरा कर दिया जाएगा। अगली मंजिलों का काम बहुत तेज गति से करके हम इसको पूर्ण करेंगे। इस डिजिटल पेन के लगने से हमें भी प्रेरणा मिली है और थोड़े समय के अंदर बाहर से लोग इस पेन को देखने के लिए आएंगे। उसके लिए पक्की सड़क का निर्माण करने के लिए भी आज 7 करोड़ रुपए का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। मैं इलाका वासियों को बहुत बधाई देता हूं जिनके लिए ये नया प्रकार का उपकरण यहाँ पर लगा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थोड़ा इसका नाम हमने शक्ति रखा है सर, क्योंकि शिक्षा में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है तो पेन का नाम इसका शक्ति रखा हुआ है। तो सर कितनी खुशी आपके पेन? बस बहुत अच्छा है। बाकी जो पोस्ट आपने कही है तो ये इसका वेट जो है वो लगभग 43 किलो है सर और इसको बनाने में लगभग 45 से 47 हज़ार रुपये खर्चा है जो मैंने और मेरे टीचर्स ने किया है। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे सर से, इन्होंने बनाया ये पेन, इन्होंने पेन का नाम शक्ति रखा है और थोड़ी देर में यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल इसका जो है लोकार्पण करने वाले हैं और जो यहाँ के स्कूल के प्रबंधन जो यहाँ बनाया है स्कूल के। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पेन की कॉस्टिंग की है किसी सरकारी फंड से नहीं है, जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके बनाया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पेन का इनॉग्रेशन होने वाला उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? सर वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का दिन GHS नौरंगाबाद के लिए बहुत खास है। जो पेन आज ही लॉन्च हो रहा है ये पूरा श्रेय हमारे हेडमास्टर सर डॉक्टर संजीव अत्री को जाता है। साथ ही साथ हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं सर के माइंड में जब ये आइडिया आया उन्होंने हमसे डिस्कस किया, हमने कुछ अपने व्यूज़ दिए।
सर ने इसको पूरा रूपरेखा और असली रूपरेखा जो है पूरा आकार सर का दिया हुआ है। निश्चित तौर पे ये जो पेन सर ने आविष्कार इसका किया है, ये एजुकेशन में नए आयाम पक्का लेकर आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ बच्चे ज़रा शिक्षा के प्रति थोड़े अनभिज्ञ हैं। उन्हें हर वक्त नई चीज़, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो उनको स्कूल की तरफ खींचे, और डेफिनेटली ये पेन इन बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित ज़रूर करेगा। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो पेन है ये शिक्षा में नए आयाम, नए अध्याय ज़रूर जोड़ेगा। धन्यवाद। दूसरी, ये एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे हम इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जैसे मेरे स्कूल में अभी पीटीआई नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम हमने इसको लगाया है कि ये सुबह पूरी प्रेयर बच्चों को अपने आप करवा सकता है। बच्चे यहाँ अगर खड़े हो जाएंगे और कमांड देते ही अपना काम शुरू करेगा, पूरी प्रेयर करवा सकता है। अगर हम किसी कोई टीचर आज छुट्टी पे जाना चाहता है तो वो अपना पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजेगा, तो क्लास आकर बैठ जाएगी, ये उसको क्लास को पढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं तो ये यहाँ के कमांड देंगे कि हमें कहानी सुनाओ, तो ये कहानी सुनाना शुरू कर देगा। अगर गीत सुनना चाहते हैं तो ये गीत सुनाना शुरू करेगा। तो मतलब एक टीचर की तरह और एक आर्टिस्ट की तरह ये काम करेगा। बाकी ये भी है कि चूँकि ये बच्चों के लिए अजूबा है, तो बच्चों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। बच्चे इसके शौक में स्कूल आएंगे, इसको देखने के लिए स्कूल में आएंगे। अभी हम बहुत जल्दी इसमें कुछ ऐसे सिस्टम भी हम इसमें लगा रहे हैं कि बच्चे अगर अपने माँ बाप की आवाज़ में पढ़ना चाहते हैं तो उनके माँ बाप की आवाज़ में ये पेन जो है बच्चों को पढ़ा सकेगा। तो सर ये पेन जो आपने बनाया है तो कहाँ से आइडिया आया सर आपको? पेन वैसे तो देखिए, अभी किसी ने एक बॉल पेन बनाया था, वो बॉल पेन 18 फुट लंबा था, लेकिन वो सिर्फ एक बॉल पेन था। तो मेरे दिमाग में था कि हम इंक पेन बनाएं और साथ में वो स्कूल के काम का होना चाहिए, ताकि स्कूल की दिक्कतों को भी दूर करे या बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो वो मेरे दिमाग में चला था। वैसे ये लिख भी सकता है सर पेन, इसमें इंक का प्रावधान है, ये स्याही, इसमें स्याही का सिस्टम है इसमें, और नीचे जो बेरिंग लगा है स्याही वहाँ तक आती है और एक कागज़ पर लिख नहीं सकती। तो सर ये इस पेन में क्या किस चीज़ से बनाया है और कितने कॉस्टिंग वगैरह आई है सर? सर ये पेन जो है ज़्यादातर ये आयरन, और जैसे आपने पुराने इंक पेन देखे थे वो प्लास्टिक के या मेटल के होते थे, और नीचे उनमें जो निब होती, वो निब के नीचे जो कंघी होती थी वो लकड़ी की होती थी। तो सारा वही सिस्टम है। ये हमने मेटल का बनाया है और नीचे लकड़ी की कंघी भी इसमें बनी हुई है। और बाकी थोड़ा इसका नाम हमने शक्ति रखा है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे हेड सर हैं, संजीव बत्री सर हैं, वो बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, और वो ऐसी बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त करते रहते हैं। उन्होंने इस पेन को बना के इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम करा है। ये स्कूल, ये जो पेन है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे असेंबली प्रेजेंटेशन वगैरह है उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक तरह से PLM के रूप में यूज़ हो सकता है। अगर इनकेस कोई टीचर यहाँ पे छुट्टी लेते हैं, लीव पे जाते हैं, तो ये पेन जो लेसन प्लान है वो भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करेगा। तो जो संजीव बत्री सर हैं, जो यहाँ पे सर ने इन सब चीज़ों के लिए, इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम करा है। और पहले भी हम साइंस मॉडल हमने बनाया था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकंड आया है और स्टेट लेवल पर भी सेकंड आया है, तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सर का ही सारा योगदान है, सर के बहुत एफर्ट्स है। मैं सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी उपलब्धि होना कि जैसे नई चीज़ बना रहे पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड वो तो एक पर्सन पे डिपेंड करता है, ये एक हार्ड वर्ड है। अगर मुझे लगता है कि ये एक सर का क्रिएटिव माइंड है, सर ने इस बारे में सोचा और ये चीज़ इसको हमसे डिस्कस करा, हम सब ने अपना योगदान दिया और उसके बाद ये चीज़ डेवलप हो गई। तो ये तो एक अगर कोई सोचेगा तो तब ये चीज़, सर के ऐसे एफर्ट्स काफ़ी रहते हैं, सर इस बारे में काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, तो इसलिए ये उपलब्धि इस जो पाठशाला है इसको